What's up, guys? Welcome to my channel. Today we are going to talk about why you are not rich. आप क्यों पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्यों पैसा आप जो चाहते हैं जितना पैसा बनाना वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं. Why you not able to make the money you desire? Okay? For that, I'm going to remove some myths from your brain first. मैं कुछ आपके जो अंधविश्वास हैं उनको हटाना चाहता हूँ, ठीक है. और मैं स्टार्ट उसी से करूँगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 3 reasons why you think you are not able to make money. Okay? And those 3 reasons are, first one, your environment. आपको लगता है कि आपका जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं. अगर आप किसी अमीर घर में पैदा होते तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते. अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन में अपर मिडिल क्लास में होते तो शायद आप ज़्यादा पैसे कमा लेते. जो आपका प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं. आपको ऐसा लगता है, right? You blame your atmosphere or you blame your environment for you not being rich or not being able to earn money. ये हो गया पहला, right? Second is your behavior. आपको वो बिहेवियर ही नहीं मालूम है कि जो एक अमीर आदमी या जो एक पैसे बनाने वाले आदमी का होना चाहिए. You think that you don't know what kind of behavior you can follow to earn and make a lot of money. You don't know what behavior. So in that problem, you try to change one behavior and move to another behavior and move to another behavior, and you keep on changing between behaviors. You copy this guy and say हाँ ये पैसे इसके ज़्यादा हैं तो मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है, ये देखता हूँ ये क्या कर रहा है. आप अपना behavior change करते रहते हैं because you think your behavior towards money or behavior on how to make money is not correct, right? What kind of behavior required for making money is not clear in your head. That is the second. The third reason is you don't have the skill set to make the money. आपको लगता है कि आपके पास वो skill set ही नहीं है. What to do, how to do it is not clear to you. The how is not clear, the why is not clear. These things you think are the reasons of you not getting any money or you not getting any richer. ठीक है, इससे आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसा इसीलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि या तो आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स या आपके एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक गलत एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, और एंड यू आर ब्लेमिंग योर एनवायरनमेंट. आपको शायद अच्छी जॉब होती तो ज़्यादा पैसा मिल जाता, ठीक है, या अगर आप एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन में होते आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता. यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर ब्लेमिंग योर एनवायरनमेंट, राइट. सेकेंड इज आपकी बिहेवियर. आपको सही बिहेवियर नहीं पता जो एक पैसे कमाने वाले बंदे का होना चाहिए. यू स्ट्रगल विद योर बिहेवियर. आपको वो वर्ताव नहीं पता, वो क्या ऐसा नेचर या ऐसा वर्ताव होना चाहिए जिससे मैं पैसे कमा सकूं, राइट. थर्ड इज योर केपेबिलिटी. आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है. यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी. आपको ऐसा लगता है कि आपको वो टेक्निक ही नहीं मालूम है ऑफ मेकिंग मनी. ये सारे 3 जो मैंने चीज़ें आपको अभी बताई हैं ये सारे मिथ हैं. ये सारे मिथ्य हैं, इन्हें भूल जाइए, ठीक है. इनका कोई रोल नहीं है आपके पैसे कमाने में. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे अमीर लोग जिनका एनवायरनमेंट भी सही नहीं है, जिनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, जिनका बिहेवियर भी नहीं है पैसा कमाने का, वो भी बहुत अमीर हैं. बहुत अमीर मतलब हद से ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है. तो नेचुरली इससे आगे कुछ चीज़ है जो हमको नहीं मालूम, और इससे आगे जो चीज़ है दैट मैटर्स, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ. देयर आर 4 things that actually define whether you will make money or you will lose money or you will not make any money in your lifetime. Whether you will become rich or poor, those 4 things matter. And वो 4 चीज़ें हैं: your beliefs, your values, your identity, and your purpose of getting rich. Okay? So let's talk about belief.
आपकी जो सोच है, आपका जो एक बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में बना हुआ है, ठीक है, वो तीन जगहों से आता है। पहला बिलीफ सिस्टम जो पैसे से लिंक्ड होता है वो आपके पास्ट की वजह से आता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पास्ट, आई मीन आप जब छोटे थे तो आप शायद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या अब मिडिल क्लास फैमिली या एक मॉडेस्ट फैमिली से आए हैं, जहाँ पे मेन गोल लोगों का ये होता है कि एक कोई भी कैसी भी एक जॉब लग जाए, अपनी ग्रेजुएशन हो जाए, अपनी जॉब लग जाए, फिर जॉब लगने के बाद शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फिर उनके एजुकेशन देख लें, थोड़ा सा मतलब शायद अपना एक घर EMI पे हम खरीद लें, ठीक है। दीज आर द गोल्स ऑफ एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन, ठीक है। और उसका माइंडसेट आपको दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। योर माइंडसेट इज क्रिएटेड देयर, अ बिलीफ सिस्टम दैट गेटिंग अ जॉब, getting an okay income, getting a house, getting married and getting, ये सारी छोटी सोचें जो हैं वो आपने अपने दिमाग में पीछे बिठाया हुआ है और उसकी वजह से आपने अपने मनी के आने को ब्लॉक कर रखा है because of that small modest approach towards money, okay, a very limited approach। जॉब लग गई, ठीक है, फिर एक छोटा सा घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, ये बहुत लिमिटेड चीज़ है। दिस इज नॉट धीरू भाई अंबानी का सपना, ऐसा नहीं था, ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं था उनका, राइट। सचिन तेंदुलकर का ये बिलीफ सिस्टम नहीं था, राइट। सो आप किसी का भी वो ले लीजिए, एनी बिग पर्सनैलिटी, शाहरुख खान का ये माइंड सेटअप नहीं था कि वो एक जॉब करेगा और वो थोड़े से पैसे कमाएगा, एक घर होगा, ये होगा, उसका बिलीफ सिस्टम वाज वे बिगर, राइट। सो योर बिलीफ सिस्टम comes from a past neurological imprint or a neurological map that was set in your childhood or your teenagehood कि चादर उतनी फैलाओ जितनी आप पैर उतना ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है, तो आपने एक लिमिटेड डेफिनेशन कर दी मनी, राइट। दैट्स फ्रॉम योर पास्ट। नाउ योर बिलीफ सिस्टम फ्रॉम द प्रेजेंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा, वो अक्सर कहते हैं यार जब से पैसा आया है मेरे पास साली मेरी टेंशन बढ़ गई है, मेरे को हार्ट डिजीज़ हो गई है, मेरे को किडनी डिजीज़ हो गई है, ये पैसा तो आता है लेकिन बड़ी गंदी गंदी दुआएं लेके आता है अपने साथ, मेरे को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो गया है, पैसा इतना है लेकिन मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं और ये अपने दिमाग में बिठा रहे हैं कि यार मनी इज प्रॉबेबली ईवल। आपको पता भी नहीं है, आपके सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो आपके लिए ख़राब है, या आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, या आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए, या आप मनी को ब्लेम करने लगते हैं बजाय उसकी डीप रूटेड कॉजेज देखने के लिए। हो सकता है वो आदमी पहले से ही अल्कोहलिक हो सकता है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता हो इसलिए उसका हार्ट खराब हो सकता है वो खुद ही इनसिक्योर हो मनी के बारे में इसलिए उसकी एंजाइटी ज़्यादा हो। लेकिन आपको क्या मैसेज जा रहा है कि ज़्यादा पैसा कमाने से हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ जाती है, टेंशन बहुत हो जाती है, तो ज़्यादा पैसा कमाना ठीक नहीं है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम फिर ब्लॉक हो गया पैसे के लिए, राइट, बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंट बिलीफ, because of a present mental map that you have put in your subconscious, right? Now third is the image of your future। आप फ्यूचर में अपने आप को अमीर देख पा रहे हैं कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही देख पा रहे हैं कि एक जॉब कर रहे होंगे, एक सैलरी होगी, आपका थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, बाइक की जगह आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अगर आप आंख बंद करके फ्यूचर में अपने आप को बहुत अमीर, बहुत रिच, वेरी सक्सेसफुल, ग्रैंड, कलरफुल, ठीक है, आदमी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपने अपने दिमाग में क्या मैसेज डाला हुआ है? अपने फ्यूचर सेल्फ को भी एक डल बना रखा है, छोटी सी जॉब, बड़ा सा प्रमोशन, एक गाड़ी, एक घर। अगर आपने अपने दिमाग में ये गोल सेट कर रखा है तो आपका दिमाग तो उसी तरफ जाएगा ना। आपका दिमाग जो आप पिक्चर अपने दिमाग में अपने बारे में बना लेंगे फ्यूचर के लिए, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। जैसे कंप्यूटर को एक आपने कमांड दिया तो वही कमांड एग्जीक्यूट करता है, तो आपने दिमाग में वही कमांड दी कि यू आर जस्ट एन एवरेज पर्सन इन द फ्यूचर ऑल्सो। कोई ऐसा सेल्फ डिफाइंड बहुत ही ग्रैंड इमेज नहीं बनाया आपने अपने फ्यूचर सेल्फ का, एक बहुत ही मॉडरेट आदमी का बनाया, तो इसलिए मनी आपका ब्लॉक्ड, राइट? यू ब्लॉक्ड योर मनी अगेन। यू आर नेवर गोइंग टू बी द रिच दैट यू थिंक अबाउट। ओके, नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड पॉइंट। ओके, योर वैल्यू सिस्टम। What is your value system in regards to money? जब मैं कहता हूँ वैल्यू सिस्टम, I mean कि आप पैसे की कितनी कदर करते हैं, how much respect you have for money,
राइट नाउ बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो पैसा हजम नहीं होता उनको, एकदम से पैसा आता है और वो एकदम पागल हो जाते हैं और उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो वो कहीं ऐसी डील्स में लगा देते हैं या तो किसी गंदी इन्वेस्टमेंट में पैसा घुमा देते हैं और वो पैसा चले जाता है। जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी खो भी जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वैल्यू सिस्टम है उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रखा टू रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड गेट कंफर्टेबल विद मनी। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मनी। एक खानदानी रईस जो होता है ना, वो कंफर्टेबल होता है पैसे से, राइट उसने अपनी पुश्तों से देखा है पैसा कमाते हुए, बहुत पैसा उनके घर में, तो वो बहुत कंफर्टेबल है। एकदम अचानक से बहुत सारा पैसा उसके पास आएगा तो वो बहुत गलत डिसीजंस या एंजाइटी या मनी की रिस्पेक्ट करना भूल जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। ही ऑलरेडी नोज द वैल्यू ऑफ मनी, ही नोज, he does not get overwhelmed by seeing so much money. So अगर आप अपने आप का वैल्यू सिस्टम मनी के रिगार्ड्स अच्छा और स्ट्रॉन्ग और क्लीन नहीं रख पाएंगे तो आपका दिमाग फिर गलत मैसेज लेगा और पैसे को ब्लॉक कर देगा। योर वैल्यू सिस्टम अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी should be very nice and strong and concrete. You should visualize the value. You should see, अपने हाथ में पैसे रखिए और उसको देखिए कि how you respect this money and what all you could do with this money. You could open animal shelters. You could do so much for coronavirus people. You could do so much for poor people of India or wherever you are. You could do so much for animals because you know this money has a certain power and the power to do good. Right? That's the value system that is attached to money. And if you don't have that kind of a value system, it will all get blocked again. Now I'll come to the most important part, identity. When I talk about identity, right? Let me give you an exercise. It's a 10-second, it's a 20-second exercise. अच्छा, आपने क्या करना है? मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में जो सबसे रईस आदमी आपको लगता है, द रिचेस्ट पर्सन, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द रिचेस्ट पर्सन. आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट रिचेस्ट पर्सन इन योर माइंड एंड सी व्हाट काइंड ऑफ इमेज दैट यू हैव कम अप विद. ठीक है, आंख बंद करिए और सबसे रिच, सपोज मेरे लिए सचिन तेंदुलकर बहुत अमीर इंसान है, तो जब मैं आंख बंद करता हूँ मैं कहाँ देखता हूँ तेंदुलकर कैसा है? मैं जब आंख बंद करता हूँ मैं देखता हूँ तेंदुलकर एक फरारी में बैठा हुआ है, उसने अपनी सी मास्टर वॉच पहनी हुई है, ठीक है, और मस्त सनग्लासेस लगाए हुए हैं, ठीक है, और पीछे उसके क्रिकेट बैट रखा हुआ है फरारी में, और वो रोड पे जा रहा है और सारे लोग उसे हाई कर रहे हैं. कल मज़ा आ गया उसको देख के. मतलब that is the kind of image I have of Sachin Tendulkar when I close my eyes and see him in a colorful, beautiful picture. Okay? Now I want you to think of your own image. अब आपने एक अमीर आदमी की इमेज देख ली और अब आप अपनी खुद की सेल्फ इमेज आंख बंद करके मुझे बताइए क्या है. मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो सेल्फ इमेज है वो उस आदमी से जिसकी आपने अभी अभी इमेज बनाई है दिमाग से, उससे बहुत डल होगी. इट इज़ गोइंग टू बी एन एवरेज जॉब गोइंग गाय, या जो भी आप करते हैं आप अपने आप को वैसे इमेजिन करेंगे, उतना कलरफुली नहीं, उतना एक्साइटेडली नहीं, और उतने ज़्यादा रिचेज आपके पास नहीं होंगे. आपके पास जो भी गाड़ी है चला रहे हो आप, XUV व्हाटएवर, जो भी आपकी गाड़ी चल रही है, मारुति ऑल्टो, आप अपने आप को उसमें पिक्चर करेंगे, अपने आप को काम की डेस्क पे काम करते हुए देखेंगे, या आप इमेजिन करेंगे आप फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, something like that. Now compare your self image, अपनी खुद की image, with the image of this rich person. You will see that the rich person's image that you have in your mind, जो आपने बनाई है, वो बहुत high है और आपकी बहुत dull image है. So now your task is to match the image of this person to your image. जब तक आप अपने दिमाग में ही अपने आप को rich आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और अपनी एक रिच फोटो दिमाग में नहीं डालेंगे, सबकॉन्शियस में नहीं डालेंगे, RAS सिस्टम के थ्रू आप अपने दिमाग में एम्बेड नहीं करेंगे वो मेंटल मैप, तो आप कभी भी पैसा नहीं, अगर आप गोल का लक्ष्य ही नहीं देख पा रहे हो क्या है, लेकिन आप सिर्फ तीर छोड़ रहे हो, तो वो तीर कहाँ लगेगा? आपको लक्ष्य दिमाग में बिठाना है, आपको वो लक्ष्य दिमाग में बिठाना है. यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ सुपर रिच पर्सन. Okay, so you have to imagine yourself as a very beautiful, rich, colorful, dynamic and wonderful person, who's sitting in a sports car and what not. जैसे आपने उस अमीर आदमी को इमेजिन किया, आपको भी वैसे ही इमेजिन करना है अपने आप को.
जब आप अपनी खुद की आंखों में इतने नीचे गिरे हुए हो तो आपका दिमाग क्या सिग्नल लेगा कि यार वो आदमी तो तुमसे बहुत बेटर है, आप नहीं हो, आप बेटर नहीं हो बॉस, आप यही हो, आपकी यही हैसियत है, तो आपको वहीं रखता है उसी हैसियत में। अपनी सोच बदलो, अपनी हैसियत बदलो, ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? नाउ आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट. The last point, my friends, is what is the purpose for you to get rich? Not only just your car, not only your house, not only just buying things for your wife and your kids and keeping your parents happy. The purpose is much bigger. The purpose needs to be very, very big. It should be a large purpose that helps the universe. When universe gives you a lot of money, you say that when I make a lot of money, I am going to help out the community at large. I will give back to the universe. I will make animal shelters. I will open a school for the blind. I will donate for coronavirus vaccine. Whatever it is, you have to give that back. So your purpose should be very, very rich and big. If you take care of these things, guys, money will roll in. Now how to fix this? मैंने ये तो बता दिया आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं. You are focusing on all those 3 things कि मेरा environment ठीक नहीं है, मेरे पास capability नहीं है, मेरा अमीर होने का behavior गलत है, right? ये 3 चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा कोशिश कर रहे थे. आपको लग रहा था हार्ड वर्क से पैसा आता है. अगर हार्ड वर्क से पैसा आता तो भैया मजदूर के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता, और जो सेठ बैठा रहता है 24 घंटे सिर्फ दुकान पे फ़ोन पे बतियाता रहता है, उसके पास बहुत कम पैसा होता. ठीक है? Hard work is not the sure shot success of earning a lot of money. Okay? Your mindset, having a rich mindset, that is where it matters. Okay? वरना तो मजदूर हथौड़ा चलाता है 24 घंटे में से 15 घंटे वो काम करता है, हथौड़ा चलाता है, ईंटें उठाता है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास होना चाहिए था. आज की डेट में सबसे ज़्यादा गरीब वही होता है, right? So definitely there's something more to it. It's not just hard work. The difference is mindset. Okay, you have to envision and visualize every day about you getting rich and rich and rich. You have to feel rich inside. You have to make a goal of your own self-image as a very rich person. Only then you will be open to receiving. When you're open to receiving, the impossible happens. You make unintentionally, you will get connections and offers from people who will be into making money. And they will get in touch with you because you're sending out those signals. आप अपने दिमाग में वो बिठा के वो signals जब भेज रहे हैं, वो invisible internet signals from your brain of the same wavelength is going to attract people with the same wavelength. People who are rich, people who have a vision of being rich, वो सारे लोग आपसे connect में आएंगे और आपकी opportunities पैसे बनाने की बढ़ जाएंगी. Do you understand me? So to solve this issue, you have to work on your बिलीफ सिस्टम. अपने पास्ट को जाके रिवायर करना पड़ेगा, प्रेजेंट की थिंकिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है? अपने फ्यूचर सेल्फ को बहुत सुंदर तरीके से अमीर इमेज बनानी पड़ेगी अब. ठीक है? एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन योर वैल्यूज इन रिगार्ड्स टू रिस्पेक्ट टू मनी. व्हाट इज द वैल्यू दैट यू गिव टू मनी? Then the third is your own self image and identity in regards to money. पैसे की आपके बारे में आपकी क्या सेल्फ इमेज है, राइट? यू हैव टू हैव एन इमेज ऑफ अ तेंदुलकर और अ शाहरुख खान and or probably an Ambani, and you should see yourself at their level, right? Equally colorful, equally rich, equally flamboyant. That's how you have to see yourself, right? And then last but not least, your purpose. Your purpose should not be very selfish. It should be larger. It should be bigger, right? That is how you get money. Visualize the right attitude, the right imagery, ठीक है? The right mental map to become rich. And guys, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या विजुअलाइजेशन करा सकता हूं, तो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए. आई एम गोइंग टू शो यू एंड शेयर विद यू सम सीक्रेट्स ऑफ हाउ यू विजुअलाइज फॉर मनी अट्रैक्शन. पैसा अट्रैक्ट करने के लिए क्या विजुअलाइज करना चाहिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे. आई विल गेट बैक टू यू एंड आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दिस. आई विल जस्ट टेल यू एज इट इज. ओके, सी यू लेटर. थैंक यू. हैव अ गुड डे.